morning dear student. I have given till sum number 9. मैंने आपको sum number 9 तक दिया है, राइट? आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ सेकेंड चैप्टर का नॉन प्रॉफिट फॉर कंसर्न क्वेश्चन नंबर 10, राइट? उसमें देखिए आपको स्क्रीन में राइट हैंड साइड में उसमें क्या दिया हुआ है, स्क्रीन में बैलेंस शीट भी दिया हुआ है और रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, राइट? तो आप घबराना नहीं, बराबर? बैलेंस शीट ये जो मैंने 8वें वाले सम में किया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस जो बनाया था वर्किंग नोट, बस वही है वो चीज़, राइट? वो दिया हुआ है, बराबर? दूसरा चीज़ क्या हुआ है कि कुछ 2 या 3 इफेक्ट क्या है वो बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है, एसेट साइड में और पेमेंट साइड में दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान से देखना है, राइट? जैसे फर्नीचर दिया हुआ है, देन बुक्स दिया हुआ है, राइट? तो कम टू सम नंबर 10. What I have written in the books of सरस्वती हाई स्कूल. किसका है ये? हाई स्कूल का है, यानी स्कूल से रिलेटेड है. मैंने आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करा दिया, डॉक्टर्स का करा दिया, राइट? देन नाउ इट इज स्कूल. अभी आपको कौन सा कराने जा रहा हूँ? स्कूल का, राइट? अगेन सेम थिंग, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, राइट? What they have given? एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज टू टीचर, आपको पेमेंट साइड में दिया होगा सैलरी टू टीचर, बराबर? तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू सैलरी टू टीचर्स 1,80,000. क्या लिखा है? 1,80,000, राइट? फिर एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपको कहाँ से मिला? एडजस्टमेंट में. कहाँ से मिला? एडजस्टमेंट. अभी एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है आपका? सेकेंड है. एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड. आपको भी पता है इसका 2 इफेक्ट आएगा. एक तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो गया 15,000, टोटल किया 1,95,000 आ गया, 1,95,000 आ गया. दूसरा इफेक्ट इसमें आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट? देन टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ का सैलरी है, पेमेंट साइड में दिया हुआ है. मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000. देन पेमेंट साइड में दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बराबर? मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000. फिर लिखा हुआ है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000. ये एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे आपका एनुअल हो गया, बराबर? एनुअल डे हो गया, फंक्शंस वगैरह, तो उसका ये कॉस्ट है, बराबर? और ये सब कॉस्ट कौन देता है? स्कूल देती है, मैनेजमेंट देता है. टू ऑफिस रेंट 16,000, राइट? उसके बाद लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट. एडजस्टमेंट नंबर 3 पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000. प्रीपेड रेंट यानी एडवांस में पे किया, 3,000 हो गया. आउटर कॉलम 13,000 हो गया. दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, राइट? किधर जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट? नेक्स्ट टू रिपेयर्स, ये भी आपका पेमेंट साइड में दिया हुआ है, तो इसके लिए आपका एक्सपेंडिचर साइड आ गया टू रिपेयर्स 15,000. टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, बराबर? ये भी पेमेंट साइड दिया हुआ है, तो आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इधर आ गया, डेबिट साइड में आ गया. देन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बुक्स, राइट? एडजस्टमेंट नंबर 4. इसका मैंने वर्किंग नोट दिया है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा. क्या अमाउंट दिया? 7,750 फर्नीचर आ गया, बुक्स का आ गया 3,863 आ गया. दोनों को टोटल किए तो 11,613 आ गया, राइट? नेक्स्ट कम टू इनकम साइड यानी रिसीव साइड, बराबर? क्वेश्चन में आपका रिसीव साइड डेबिट साइड में दिया हुआ है. बाय ट्यूशन फीस 1 लाख, एंड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये भी आपको एडजस्टमेंट में दिया है. कहां दिया है? एडजस्टमेंट में. क्या लिखा हुआ है? देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. मैंने क्या बोला? करंट ईयर का क्या होगा? ऐड होएगा, तो इधर ऐड हो गया. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000 इधर आ गया, टोटल हो गया आउटर कॉलम में 1,05,000. इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट? बिकॉज इट इज एन इनकम, इसके लिए एसेट्स में आ गया. और एक्सपेंसेस होता है आउटस्टैंडिंग का, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बाय फाइन कलेक्टेड, कौन सा फाइन? आपको भी पता है कौन सा फाइन. जैसे मोबाइल कोई यूज कर रहा है उसका फाइन हो गया, या कोई
जो भी मिस यूज कर रहा है उसका फाइन हो गया, बराबर। तो यहाँ पे बाय फाइन कलेक्टेड 2000 इनकम है, स्कूल वाले के लिए तो इनकम है, उनको पैसा आ रहा है। बाय एडमिशन फीस, हम एडमिशन लेते तो उसका भी चार्ज रहता है, ये आपका आ गया एडमिशन फीस 10,000। अच्छा, ये आपका ट्यूशन फीस क्या है? जो आप क्लास में पढ़ाई करते हो, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसका फीस लेते हैं वो, राइट। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? बाय ट्यूशन फीस, राइट। बाय टर्म फीस 7,000। टर्म फीस मीन्स व्हाट? जो 6 महीने में भरा जाता है, आपको भी पता है। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये आपका रिसीव साइड में दिया हुआ है, डेबिट साइड, रिसीव साइड। इसके लिए कहाँ आ गया आपका? इनकम साइड 5,000 आ गया। बाय गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने पैसे दिए, परमिशन दिए 2 लाख का, तो ये एक तरह का इनकम हो गया 2 lakhs का। अगेन सेम थिंग, व्हाट यू विल डू? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करना है, राइट। तो आपका इतना अमाउंट आ गया 44,387, राइट। कितना आ गया? 2 सरप्लस हो गया। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट बोले थे, उसी तरह इधर क्या बोलेंगे? सरप्लस। और ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड, राइट। कम टू बैलेंस शीट साइड। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, कैपिटल फंड दिया हुआ है 6,80,000, उसमें दिया हुआ है, आप देखिए बैलेंस शीट जो है, राइट। इधर आ गया एड सरप्लस, जो हमने ये नेट प्रॉफिट निकाला था 44,387, वो इधर आ गया, ऐड किए तो 7,24,387 हो गया। एंट्रेंस फीस, ये भी आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, तो इधर आ गया बाय एंट्रेंस फीस आ गया लायबिलिटी साइड में 20,000, राइट। उसके बाद दिया हुआ है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये भी आपको उसी में दिया हुआ है, राइट। तो इधर आ गया 1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचर, जो मैंने एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग कराया था, बराबर। एक इफेक्ट उधर चले गया, ऐड हो गया, दूसरा इफेक्ट इधर आ गया 15,000 का, राइट। कम टू एसेट साइड, कैश इन हैंड 8,000, ये वही वाला कैश इन हैंड है जो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है पेमेंट साइड में, वो इधर आ गया 8,000। कैश एट बैंक, ये भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देखिए आप 12,000। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, वो भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 2017-18 का ट्यूशन फीस 2,000 है, 18-19 का है 5,000 है, दोनों को टोटल किया, आउटर कॉलम में आ गया है 7,000, राइट। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, ये जो मैंने आपको कराया था, माइनस कराया था रेंट से, पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस है, वहां माइनस हो गया प्रीपेड। दूसरा इफेक्ट आपको एसेट्स में आ गया 3,000 का। लेबोरेटरी, ये भी आपका एसेट्स है, तो लेबोरेटरी एसेट्स में आ गया 15,000। देन बिल्डिंग्स, ये भी आपको एसेट साइड में दिया हुआ है, देखिए आप, ये आ गया आपका एसेट साइड में 6 लाख। अब मेन पार्ट में आइए, फर्नीचर आपको 2 जगह दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट एसेट साइड में दिया हुआ है और एक पेमेंट साइड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला कौन सा लोगे आप? एसेट साइड वाला, ये हमने एसेट साइड वाला लिया 40,000। अब पेमेंट साइड में लिखा होगा परचेज ऑफ फर्नीचर, दिखा? हाँ, अब एड परचेज आ गया 90,000 हो गया, बराबर। हमने 90,000 इधर लिखा है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था? फोर्थ वाला, डेप्रिसिएशन ऑन बुक 15% एंड फर्नीचर 10%, राइट। अब सबके मन में क्या होगा कि 90,000 का 10% 9,000 होना चाहिए था, करेक्ट? नहीं, गलत, गलत। क्यों गलत? बिकॉज एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है फर्नीचर एट द रेट 10%, बराबर, ठीक है। पेमेंट साइड जो दिया हुआ है उसमें डेट मेंशन किया हुआ है, जो एडिशनल हमने परचेज किया हुआ उसमें डेट मेंशन किया हुआ है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर देखिए 40,000, ये एसेट्स वाला 40,000 का 10% हो गया 4,000। देन पेमेंट साइड वाला परचेज ऑफ फर्नीचर जो 50,000 का है 10% फॉर 9 मंथ। अब आपके दिमाग में रहेगा 9 मंथ कहां से आ गया? 9 मंथ इसके लिए आया क्योंकि उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई 2018, अगर आप काउंट करते हो
काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए? टोटल 9 मंथ हो गए, राइट। अब ये 9 मंथ का इसका डेप्रिसिएशन आ गया 3750, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 50,000 इंटू 10%, 10% मतलब 10/100 इंटू 9/12। अब दोनों को टोटल किया तो 7750 आया, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए लिख दिया 7750, राइट। माइनस किया तो 82,250 आ गया। उसी तरह बुक का भी आपको एसेट साइड में देखिए कितना लिखा हुआ है। एसेट साइड में लिखा हुआ है 22,000 एंड पेमेंट साइड में कितना लिखा हुआ है 15,000। दोनों को ऐड किया आपने बिकॉज इट इज एन एसेट, 37,000 हो गया। अब उसमें लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में 15% देना है आपने, तो आपने क्या करना है, जैसा हमने फर्नीचर पे किया, पहला इस पे करना है, फिर बाद में 15,000 पे करना है। देखिए मैंने किया डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 22,000 इंटू 15%, 15/100, 3,000, 3,300, राइट। 22,000 का 15% हो गया 3,300। अब 1,50,000 जो है, सॉरी 15,000 जो है, 1,50,000 नहीं है, 15,000 का 15% फॉर 3 मंथ। अब 3 मंथ कैसे आया? बिकॉज पेमेंट साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 March, 1 Jan, इट इज 1 Jan 2019, 1 Jan 2019, तो जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए? 3 मंथ। तो 3 मंथ का हमको कैलकुलेट करना है। 15,000 का 15% फॉर 3 मंथ, इट कम्स टू 563, आपका आ गया 563। टोटल किया 3863 आ गया। अब ये कहाँ पे आ गया? ये आपका डेप्रिसिएशन में आ गया। लेस डेप्रिसिएशन 3863 माइनस किया तो 33,137, राइट। अब अगेन सेम थिंग, एसेट साइड टोटल, फिर लायबिलिटी साइड टोटल। एसेट साइड का टोटल हो गया 7,60,387, उसी तरह लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 7,60,387, राइट। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, NPO is very simple as compared to final account. Why? Because in final account you have to prepare four steps. पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल, तब आता है आपका बैलेंस शीट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल आपको 2 बनाना है और वो भी सिंपल है, आपको मैंने बताया था। अगर वैसा नहीं आ रहा तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट साइड का आपको डेबिट साइड में लिखना है और जो क्वेश्चन में डेबिट साइड में दिया हुआ है वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज यू नो वेरी वेल, बराबर। और पूरा खेल आपका एडजस्टमेंट का रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, असाइनमेंट नंबर 2, राइट, टिल सम नंबर 10 you have to complete in your book, बराबर। और कैसे कंप्लीट करना है, पहले आपको समझना है, समझने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कॉपी नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कहीं कुछ डाउट लग रहा है आपको, तो आप मुझे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर तो है ही आप लोगों के पास, अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए 9821772009, but complete in your book. Okay, thank you.